बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें हैं आपके साथ शेयर कर लेते हैं और अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने कौन से ऐसे अनाउंसमेंट कर दिए हैं या जलसे का इम्पैक्ट क्या आया है। सबसे पहले तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हैं कि मज़ीद दबाने की तैयारी है, मज़ीद डराने की और धमकाने की तैयारी है। एयरवाई को दीवार से लगा दिया गया है। एयरवाई का जिस तरीके से NOC मनसूख किया गया वो एक ऐसा तरीक़ाकार है जो नॉर्मली अडॉप्ट नहीं किया गया पाकिस्तान में कभी भी। उसका जो वज़ारत दाखिला का जो NOC था 20 साल पहले दिया गया था, इस 20 साल में कभी ऐसी ज़रूरत पेश नहीं आई। पाकिस्तान के किसी भी TV चैनल के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो एयरवाई के साथ किया गया है, और एक बीपर की वजह से। यानी हमने देखा TV चैनल्स के ऊपर गालियाँ ऑन एयर चली गई, हमने देखा TV चैनल्स के ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा टो हुआ। हमने ये देखा कि बाज़ औक़ात TV चैनल्स को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। कई कंटोनमेंट के इलाकों में याद है मुझे अच्छी तरह, जियो बंद हो गया था माजी में, जंग अखबार का दाखिला मना हो गया था और डॉन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हुई थी, लेकिन कभी भी NOC इस तरह से मनसूख नहीं हुए थे। एयरवाई का NOC मनसूख हो गया और एक ये बहुत बड़ा पैगाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट किया जा रहा है, यानी उनके जो ख़ास सहाफ़ी थे उनको टारगेट किया गया। अरशद शरीफ के पास बड़ी खौफनाक इतला थी जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अरशद शरीफ को जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़कर वो चले गए और ताने कस रहे हैं, इन हालात के अंदर उनमें से कोई भी एक कदम भी कभी भी खड़ा नहीं रह सकता था। अरशद शरीफ साहब ने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं और इसके बावजूद वो साबित कदमी के साथ अपना काम कर रहे थे और उनको ये इन्फॉर्मेशन बाकायदा पहुँचाई गई, उनको बताया गया और एक मरतबा नहीं कई मरतबा बताया गया। वो मज़ीद पाकिस्तान में नहीं रुक सकते थे। ये मैं जानता हूं कि कितना ज़्यादा प्रेशर था। साबिर शाकिर साहब के लिए पहले हालात बहुत मुश्किल थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि साबिर शाकिर के पास जो इन्फॉर्मेशन है और जो चीज़ें वो जानते हैं उनके लिए पाकिस्तान में आना ठीक नहीं था बकौल उनके, इसलिए वो पाकिस्तान में नहीं आए। बल्कि उनको ये भी धमकी दी गई थी कि उनको जहाज़ में से उठा लिया जाएगा अगर वो पाकिस्तान वापस नहीं आते UAE में से। तो लिहाजा UAE से बजाय पाकिस्तान आने के फिर वो इंग्लैंड चले गए और वो वहाँ पर मौजूद हैं। और अरशद शरीफ साहब के लिए हालात बहुत मुश्किल बना दिए गए थे। बहुत सारी दिक्कतें और धमकियां मौजूद थीं और बाकायदा एक प्लान था उनके खिलाफ जो एग्जीक्यूट होना था, लिहाजा उनको भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ये वो आदमी है जिसका एक भाई शहीद है, जिसका वालिद शहीद है और दोनों इस मुल्क के लिए काम करते हुए शहीद हुए हैं और दोनों फौज में काम करते थे। इस आदमी का पूरा ख़ानदान फौज के अंदर काम करता है, शोहदा के ख़ानदान से इसका ताल्लुक है। इसने 2 कंधे एक दिन में दिए हैं, 2 जनाजे एक साथ उठाए हैं, अपने बाप का भी और अपने भाई का भी, और एक ही दिन में दोनों को दफन किया है। और वो जो यूनिफॉर्म वसूल होता है उसकी तकलीफ क्या होती है किसी शहीद के घर वालों को, ये अरशद शरीफ जानता है, क्योंकि इसने खुद वो यूनिफॉर्म वसूल किया था। आज वो ये सरजमीन छोड़कर गया है, तो सोचिए आप कि किन हालात से वो गुजर रहा होगा। बाकी लोगों के लिए भी हालात टाइट होने वाले हैं। मैं देख रहा हूं कि लोगों के एतराफ़ी बयानात आ रहे हैं। सिर्फ एक गुजारिश है, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूँ, सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह का वास्ता वो पीछे वाली दीवार ही बदल लें। एक ही दीवार पे खड़ा करके सबके बयान आ रहे हैं, बैकग्राउंड ही चेंज कर लें। जिसका बयान आता है, जिसका ज़मीर जागता है, वो उसी दीवार के सामने जाके खड़े हो जाता है और खड़ा होकर वो बयान पढ़ के आ जाता है। अजीब चीज़ है वैसे। और एक भी अभी तक ज़मीर नहीं जागा किसी नून लीग के बंदे का या किसी फजल रहमान के बंदे का या किसी पीपल्स पार्टी के बंदे का या 1.5 दर्जन जमातें हैं PDM की, जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर जितना उन्होंने मजाक उड़ाया, जितना शोहदा का उन्होंने मजाक उड़ाया, जितना उन्होंने पाकिस्तान के फौजियों की तौहीन की है, उतनी तो किसी और ने नहीं की। ताने दिए उन्होंने पाकिस्तान की फौज को, नाम ले लेकर ताने दिए। उनमें से कोई भी मैंने देखा है इस दीवार के साथ खड़ा होकर स्टेटमेंट नहीं दे रहा। बड़ी बड़ी गालियां हैं, बड़ी बड़ी तौहीन है। वो अभी भी हमारे पास सेफ हैं, सारी की सारी ट्वीट्स और उनके सोशल मीडिया के बयानात, इनके रहनुमाओं के और इनके पेड वर्कर्स के, वो सारा कुछ मौजूद है। लेकिन उनमें से किसी का एतराफ़ी बयान नहीं आ रहा। जिसका भी एतराफ़ी बयान ये हुकूमत तैयार करती है, वो एक मखसूस दीवार है जिसके सामने खड़ा होकर अपना बयान दे देता है और उसका जिसका ज़मीर जागता है उसी दीवार के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और वो कैमरा भी लगता है उसी तरह का, एक ही तरह का है, एक ही जैसा रिजल्ट है सबका, वहाँ से वो बयान दे के और वो अपलोड कर देता है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में और करना क्या चाह रहे हैं। क्या ज़बरदस्ती भी कभी इज्जत करवाई जाती है? क्या ज़बरदस्ती भी कभी मोहब्बत करवाई जाती है?
मेरी समझ से आ रही है हुकूमत क्या चाह रही है? मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के लोगों को दूर करने की एक साजिश कर रही है। लोगों को और इदारों को दूर करने की हुकूमत साजिश कर रही है। लोगों को भी इस बात को समझना होगा और इदारों को भी इस बात को समझना होगा। इदारों की सबसे बड़ी ताकत अवाम का उनसे प्यार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई अपनी जान नहीं देता पैसों के लिए, तनख्वाह के लिए, नौकरी के लिए, कोई जान नहीं देता। जो जान देता है वतन के लिए देता है, लोगों के प्यार और मोहब्बत के लिए देता है। प्यार ही सरमाया है, उस प्यार को जाया मत करने दीजिए। ये हुकूमत ऐसा कर रही है, मुझे बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है। मेरा एनालिसिस है, मैं देख रहा हूं जब लोगों को पकड़ के उनके साथ जबरदस्ती करेंगे और उनको ये कहेंगे कि आपने ये किया, तो लोग रिएक्ट करेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जबरदस्ती आप नहीं कर सकते लोगों के साथ, जबरदस्ती तो दीन में नहीं है, तो यहां पे कहां पे जबरदस्ती हो सकती है? लिहाजा अब ये एक पॉलिसी है, मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा दीवार से लगाने की पॉलिसी कौन बना रहा है और इससे क्या निकलेगा। कोई फायदा नहीं होगा, लोग रिएक्ट करेंगे। इस वक्त देखें, मैं अभी थोड़ी देर पहले होकर आया हूं, ये जहां पे जलसा गाह है, मैंने कहा जाके देखता हूं कितने लोग वहां इकट्ठे हो सकते हैं। दोपहर के वक्त वहां पे रश लगा हुआ था लोगों का, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे इकट्ठे हो गए थे। क्यों आ रहे हैं लोग वहां पे? पागल तो नहीं है, बेवकूफ तो नहीं है। लोगों को पता है कि इंपोर्टेड हुकूमत ने उनका जीना आराम कर दिया है, उनके लिए पेट्रोल महंगा कर दिया, घी महंगा कर दिया। आटे की कीमत अगर आप अब सुने तो सिंध के अंदर कई जगहों पे 2000 रुपए की आटे की थैली बिक रही है। इमरान खान के दौर के अंदर 1150 से ऊपर गई थी तो वावेला शुरू कर दिया था, नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे कई सहाफियों ने कि आटे का थैला 1200 का हो गया, आटे का थैला 1200 का हो गया, 2000 का बिक रहा है। बात करने को तैयार नहीं है। और बात कर रहे हैं तो किस चीज पर? ये आप देखें, बात कर रहे हैं ये हामिद मीर। मैं तो कहता हूं हामिद मीर से ज्यादा मुनाफिकत पाकिस्तान में किसी सहाफी ने की नहीं है, और मैं मुंह पे कहता हूं, मुझे कहने में कोई किसी किस्म का वो डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं है। मैंने जब मुझे अंदर करना था ना इन लोगों ने, तो उससे पहले प्रोपेगेंडा हामिद मीर से करवाया गया था और उसने अपने टीवी पे किया था। मैं जानता हूं इसको अच्छी तरह, किस तरह मिन्नतें करके किसके तलवे चाट के ये वापस आया, टीवी पे आके बैठा। मुझे सब पता है किस तरीके से ये सारा कुछ किया है और किसके थ्रू ये प्रोपेगेंडा करवाता है, ये भी मैं जानता हूं। इसने अपने भाई को इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ, इसने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जिनका सहाफत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, और उनको कहा कि प्रोपेगेंडा करो इसके खिलाफ। इतनी जलन होती है। अब प्रोपेगेंडा देखिए क्या कर रहा है कि कौमी परचम की तौहीन नामंजूर, काबिल मुजम्मत है, मुजम्मत कर रहा है। कौन कर रहा है कौमी परचम की तौहीन? हामिद मीर, खुदा का नाम लो यार। यानी इस मुल्क के अंदर कितनी और नफरत फैलानी है। यह आदमी जानबूझकर चीजों को ट्विस्ट करता है कि जनाब पीटीआई का झंडा लगा रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे उतार उतार के फेंक रहे हैं, यह तासुर दे रहा है। मैं दिखाता हूं आपको एक्चुअली क्या हो रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, यह वीडियो आपको मैं दिखाना शुरू करूं, देखें आप। यह वीडियो हमने 2 दिन पहले बनाई थी और तब हमने प्रोटेस्ट किया था कि यार पाकिस्तान के झंडे से ऊपर किसी का झंडा नहीं होना चाहिए। इससे पहले यह वाला प्रोटेस्ट मैं नून लीग से भी कर चुका हूं, माजी में चंद साल पहले, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। यही प्रोटेस्ट मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कर चुका हूं माजी में, लेकिन मैंने कभी एक्शन होता हुआ नहीं देखा। यह प्रोटेस्ट और यह बात मैंने मौजूदा पंजाब हुकूमत को भी कही कि यार, पीटीआई वालों को भी कही कि यार आपका झंडा ऊपर लगा हुआ, पाकिस्तान का नीचे लगा हुआ, ये क्या बात है? मुझे बुरा लग रहा है। ये वाली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई है, ये देखकर मैंने कहा था। अब देखें, मैं आज वीडियो बनाकर आया हूं, जरा ये वीडियो आप देखें, फिर आपको पता चलेगा। जी नाज़रीन, एक तो वीडियो हमने बनाई थी 1-2 दिन पहले और उसमें आपको सारे पीटीआई के झंडे ऊपर नज़र आ रहे होंगे और पाकिस्तान के नीचे नज़र आ रहे होंगे। ये वीडियो तो हमने पहले बनाई थी और इससे पहले बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी मैं ये समझाता रहा हूँ कि पाकिस्तान का झंडा ऊपर रखो। अब ये तब्दीली की गई है, जिसको कुछ भिखारी दानिश्वर ये बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के झंडे उतार के की रखनी है। तो ये सारी लेन आप देख लें, जहाँ की वीडियोज़ नॉर्मली शो कर रहे हैं, वहाँ से आप शुरू हो जाए। पाकिस्तान का झंडा ऊपर है और पीटीआई का झंडा नीचे है, और यहाँ से आपको शो करते जाए, पीछे तो भाई, यहाँ से आपको शो करते जाए वो एंड तक जो है, इधर आगे दिखाओ, पाकिस्तान का जो झंडा है वो ऊपर है एंड तक, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो है वो इन्होंने नीचे किया है। ये बात मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझाता था और इनको भी कहा, तो इनकी मेहरबानी है, इन लोगों ने इसको ठीक कर दिया। जो पहले वाली वीडियो है वो भी आपने देख ली, ये वाली वीडियो है वो भी आपने देख ली। अब कई लोगों को बिला वजह शौक होता है हर चीज़ के अंदर से कीड़े निकालने का, वो बैठ के कीड़े निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। मुनाफिकत की हद देख लें आप इनकी। अब यानी पाकिस्तान का झंडा उतारते हुए दिखा दिया, वापस ऊपर लगाते हुए नहीं दिखा रहे। यह बेशर्मी है। पाकिस्तान के परचम की तौहीन काबिल मुजम्मत है, कोई करके दिखाए परचम की तौहीन।
जो करेगा उसको निशाने इबरत बना देंगे। लेकिन झूठे इल्जाम तो मत लगाओ ना। एक बीपर के ऊपर पूरा चैनल बंद हो गया। अहमद मीर ने जो कुछ बोला है या जो कुछ किया है, या जिस तरह इन्होंने अजमल कसाब को लाके पाकिस्तान के खाते में डाल दिया था, जैसे इन्होंने मुंबई अटैक्स की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर डाली, या जैसा डॉन लीक्स हुआ, जैसे इन्होंने DGISI के ऊपर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा दिया कि वो गोलियां मार दिया अहमद मीर को। ये सारी चीजें जिस टीवी चैनल ने की हैं, क्या उसका NOC मनसूख हुआ? नहीं हुआ। शहबाज गिल का जो बयान है उसका एक हिस्सा काबिल मुजम्मत है, लेकिन क्या यह बयान सिर्फ उसी ने दिया है? यह बयान तो मरियम नवाज ने भी दिया है। इससे ज्यादा घिनौना बयान तो फजल रहमान ने और नवाज शरीफ ने भी दिया है। उनके खिलाफ तो आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, और उनके खिलाफ तो कभी ऐसी ट्रांसमिशन हुई नहीं और होनी भी नहीं है। याद रखिएगा, लोग बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के जलसे में पहुंच रहे हैं। आज रात जश्न आज़ादी है, वहां पे एक साजिश भी रची जा सकती है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूं ताकि जब वो साजिश की जाए तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको चंद घंटे पहले बता दिया था। बाकायदा कोशिश की जा रही है एक साजिश करने की। अल्लाह ना करे वो साजिश कामयाब हो, लेकिन उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है और वो वक्त से उन सारी चीज़ों को पहले ही मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है। बहरहाल लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, बड़ी ज़बरदस्त। वहाँ पे आज जश्न आज़ादी की तकरीब होगी, आतिशबाजी भी की जाएगी, और 12 बजे जो है वो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ जश्न आज़ादी मना रहा होगा। आज फैसले का दिन है। अगर पाकिस्तानी आज के दिन खड़े होते हैं, आज के दिन निकलते हैं, इमरान खान का साथ देते हैं, तो ये दबाव वापस कम होगा, नहीं तो ये दबाव बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको दबाव के बारे में बता रहा था कि इसकी अगली स्टेजेस क्या है। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का पूरा सेल है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, चाहे उन्होंने कुछ किया चाहे नहीं किया। लेकिन जो JIT बनाई गई है उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा और इस मुकम्मल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर बारी आएगी जो YouTube के ऊपर लोग प्रोग्राम करते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर लोग प्रोग्राम करते हैं उनकी, फिर उनको दबाया जाएगा। तो पाकिस्तान में अमली तौर पे एक हुकूमत नहीं, एक मार्शल लॉ लगा हुआ है इस वक्त। यानी आप ये देखें ना, कानून कौन सा है इस मुल्क में? जिसका दिल चाहे घर में घुस गए, जिसका दिल चाहे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया, जिसका दिल चाहा उसको गद्दारी का और बगावत का सर्टिफिकेट दे दिया, उसके ऊपर FIR की, उसको उठा लिया। एक वकूए का एक से ज्यादा मुकदमा नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है एक एक वकूए के 1.5 2 दर्जन मुकदमे कर रहे हैं यहां पे पाकिस्तान में। तो समझिए इसको क्या हो रहा है। बात हाथ से निकल रही है। मेरे ख्याल में यह लोगों का फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। मेरे ख्याल में यह लोगों को फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। यह फैसला चंद लोग बैठकर बंद कमरों में नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का। हम पाकिस्तान के लिए जीते हैं और पाकिस्तान के लिए मर भी सकते हैं। क्या हम पाकिस्तानियों को कोई हक नहीं पहुंचता कि हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें? यह फैसला पाकिस्तानियों को करना होगा। यह फैसला पाकिस्तानी ही करेंगे। जितना मर्जी दबाव डालें, आखिर में बात पाकिस्तानियों पर आएगी। और यह दबाव जितना बढ़ता है ना, जितनी घुटन ज्यादा होती है, एकदम मतला साफ हो जाता है। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। मैंने जब जहां जहां देखा कि एक घुटन पैदा की गई है, जानबूझकर हालात को दबा दिया गया है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो मैंने वहां पे जंजीरें टूटती देखी हमेशा। वहां मैंने लोगों को आजाद होते देखा हमेशा। वहां मैंने मतला साफ होते हुए और आजादी को फैलते हुए देखा है, वहां पे हमेशा पनपते हुए देखा है हमेशा। और यही होगा। लोगों को, लोगों के ख्यालात को, उनकी आवाजों को ज्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। ARY को कितना पुश किया गया है। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ? यानी एक बीपर की बुनियाद के ऊपर आप पहले इंक्वायरी करें, शोकाज करें, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उनसे सवाल जवाब करें, इसकी बुनियाद के ऊपर आप कोई चीज खड़ी करें ना। ऐसा तो नहीं हो सकता स्ट्रेट अवे हर तरफ बंद, बात करने पर पाबंदी, एंकर्स भाग रहे हैं पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है। और वो लोग जो हुब्बुल वतन है, वो लोग जो दिलेरी के साथ सामना करते रहे, कई दफा मरते मरते बचे हैं इसी पाकिस्तान के लिए कवरेज करते हुए। 2 दफा मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं। अरशद शरीफ कई मरतबा गोलियों की जद में आके बचा है। साबिर शाकिर उन इलाकों तक गया है जहां तक हर एक को एक्सेस नहीं होती। इसके बावजूद जिन हालात से वो लोग गुजर रहे हैं, एक तरफ शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी का मामला है, उसमें वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है और उन्होंने दोबारा रुजू कर लिया है अदालत से, और अदालत से, हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है कि शहबाज गिल का रिमांड उनको चाहिए, उनको रिमांड दिया जाए। मैंने को बताया था इनके पास जेल कोई नहीं है।
जब शहबाज गिल जेल में जाता है तो वो पंजाब चले जाता है, लिहाजा उसको इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में रखना ज़रूरी है और उसके लिए अब हाई कोर्ट वो चले गए हैं और दूसरी जानिब ज़मानत के लिए भी अप्लाई कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो अब या तो शहबाज गिल की ज़मानत होगी या दोबारा रिमांड होगा या फिर वो जुडिशल ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो मंडे वाले दिन से ऑनवर्ड तय पाएंगी, क्योंकि पीर वाले दिन को अब इसकी मजीद समाअत होनी है इस मुकदमे की। दूसरी जानिब जो एक बड़ी कामयाबी एयरवाई को मिली है वो ये है कि एयरवाई न्यूज़ के एनओसी की मनसूखी का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया गया है और एयरवाई का ये कहना है कि उनको पूरा यकीन था अदलिया पर और जुल्म और इंसाफी नाइंसाफ़ी अदलिया नहीं होने देगी, तो ऐसा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन हरकत से मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि ज़बानें बंद करने से, लोगों को दबाने से आप अपने मोहब्बत करने वालों को अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? अगर कोई आपसे प्यार करता है और वो ये सोचता है कि मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं और वो बहुत ज़्यादा आपके साथ वक्त गुजार चुका है और आपके साथ उसकी एक एफिलिएशन है, तो इस बुनियाद पर कि आपको उसकी एक बात सिर्फ पसंद नहीं आ रही, आप उसको अपना धक्के दे देकर आप उसको अपने से इतना दूर कर देंगे। ये कोई समझदारी वाली पॉलिसी नहीं है और ये पॉलिसी काम नहीं करेगी, ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं, क्या करेंगे? सबको पकड़ के अंदर कर देंगे? क्या करेंगे? सबकी जुबानें बंद कर देंगे? क्या करेंगे? सिर्फ आपके मनपसंद लोग बाहर रहेंगे और वो आपकी मर्जी की बात करेंगे? नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा। जब आप हम सबको अंदर कर देंगे तो वो जो आपके मनपसंद लोग हैं उनमें से कुछ लोग आपके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, फिर आप उनको भी अंदर करेंगे। इस तरह गुजारा नहीं चलेगा। जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी में आपको लोगों को बोलने का हक देना पड़ता है। जहां इख्तिलाफ राय की आप इजाजत नहीं देते वहां घुटन पैदा होती है, जहां घुटन पैदा होती है वहां लोग आजादी का नारा लगाते हैं और ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत जो है, इंपोर्टेड सरकार, सूरत हाल को वहां लेकर जा रही है। मईशत को इन्होंने पूरी तरह तबाह कर दिया, उसके पल्ले इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। हालत यह है कि बड़े लंबे अरसे के बाद, हमेशा से इमरान खान के दौरे हुकूमत में हम खबर दे रहे थे कि FBR ने अपने जो टैक्स के जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लिए हैं। अब जो FBR ने 50 अरब रुपए इजाफी महसूलात का जो हदफ था वो हासिल नहीं कर सका। अब ये खबरें आना शुरू हो गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, आपकी रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं। जब ये सारी चीजें होंगी पाकिस्तान में और महंगाई पहुंच गई 38% तक, तो फिर आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? अभी भी वक्त है, पाकिस्तानियों को फैसला कर दे दीजिए कि पाकिस्तान को कैसे चलाना है। वोट का हक दीजिए, उसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं होगा। इस घुटन के साथ हम मजीद दबते और धंसते चले जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।